उठूंगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैं तेरे लिए बोझ बन गई हूँ। राजू तुरंत माँ के होठों पर उंगली रख देता है। ऐसी बात दोबारा मत कहना माँ, दुनिया में अगर मेरा कोई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। ईमानदार रिक्शे वाले की अनकही प्रेम कहानी। वो सुबह जिसने सब कुछ बदलने की नींव रखी। कभी कभी भगवान किसी इंसान की परीक्षा उससे उसका सब कुछ छीन कर नहीं लेती, बल्कि उसे सब कुछ पाने का मौका देकर लेती है। दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, जहाँ किसी की सुबह उम्मीद लेकर आती है तो किसी की सुबह संघर्ष लेकर। सुबह के ठीक 4 बजे थे। सर्द हवा टूटी हुई खिड़की से झोपड़ी के अंदर आ रही थी। झोपड़ी की टीन की छत से रात की बारिश की बूंदें टपक रही थी। एक पुराने अलार्म की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। टन टन टन। फटे हुए गद्दे पर सोया था एक युवक, दुबला पतला, धीरे धीरे उठ बैठा। उसका नाम था राजू। उम्र सिर्फ 28 साल, लेकिन चेहरे पर संघर्ष की ऐसी लकीरें थी जैसे उसने उम्र से कहीं ज्यादा जीवन जी लिया हो। उसने सबसे पहले अपनी आंखें नहीं मली। उसने सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखा। कोने में रखी पुरानी चारपाई पर उसकी माँ लेटी थी। उसकी तेज खांसी ने सुबह की खामोशी तोड़ दी। राजू घबरा कर तुरंत उसके पास पहुंचा। माँ पानी। उसने गिलास उठाकर माँ के होठों से लगाया। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा तो फिर इतनी सुबह उठ गया? राजू मुस्कुराया। अगर मैं नहीं उठूंगा तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा मैं तेरे लिए बोझ बन गई हूँ। राजू तुरंत माँ के होठों पर उंगली रख देता है। ऐसी बात दोबारा मत कहना माँ, दुनिया में अगर मेरा कोई अपना है तो वो सिर्फ आप हो। झोपड़ी में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बाहर मस्जिद में फजर की अजान की आवाज गूंजने लगती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। राजू हाथ उठाकर दुआ करता है, या अल्लाह आज का दिन आसान कर देना, मेरी माँ की तकलीफ कम कर देना और मुझे कभी बेईमानी के रास्ते पर मत ले चलना। दुआ पूरी करके वो अपने पुराने कई जगह से सिले हुए जूते पहनता है। दरवाजा खोलता है और ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। उसे नहीं पता कि आज की यही सुबह उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। राजू ने झोपड़ी का दरवाजा धीरे से बंद किया ताकि माँ की नींद फिर से ना टूटे। बाहर अभी हल्का अंधेरा था। आसमान में सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली थी। गलियों में कुछ आवारा कुत्ते इधर उधर घूम रहे थे। दूर कहीं दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी। राजू ने अपनी पुरानी जंग लगी रिक्शा की ओर देखा। रिक्शे का रंग कब का उड़ चुका था। हैंडल पर लगी लबड़ फट चुकी थी। सीट कई जगह से सिलाई करके जोड़ी गई थी। पहियों में मिट्टी जमी हुई थी और ब्रेक दबाने पर तेज चरमराहट की आवाज आती थी। राजू ने धीरे से रिक्शे के हैंडल पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर बोला, चल मेरे साथी, आज भी हमें हार नहीं माननी है। माँ की दवा भिलानी है और घर का चूल्हा भी जलाना है। जैसे वो रिक्शा कोई मशीन नहीं बल्कि उसका वर्षों पुराना दोस्त हो। वो रिक्शा लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकल पड़ा। सुबह का समय था। कुछ लोग दौड़ लगा रहे थे, कुछ लोग चाय की दुकान पर खड़े होकर अखबार पढ़ रहे थे। बड़े बड़े दफ्तरों की इमारतें धीरे धीरे जग रही थी। राजू एक चौराहे पर खड़ा होकर पहली सवारी का इंतजार करने लगा। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन कोई उसकी रिक्शे में नहीं बैठा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। बेटा रेलवे स्टेशन चलोगे? राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी बाबूजी, आइए। उसने पूरे रास्ते आराम से रिक्शा चलाई।
स्टेशन पहुंचकर बुजुर्ग ने जेब टटोली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे मेरा बटुआ शायद घर पर ही रह गया बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, आप आराम से जाइए, जब कभी मिले तब दे दीजिएगा। बुजुर्ग की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से राजू के सिर पर हाथ रखा। बेटा, पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। अल्लाह तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। राजू ने सिर झुकाकर कहा, आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। बुजुर्ग चले गए। राजू ने अपनी जेब में हाथ डाला। पूरा दिन शुरू होने से पहले उसकी जेब में सिर्फ 35 रुपए थे। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। माँ की दवा, दोपहर का राशन और रिक्शा में हवा भी भरवानी है। वो कुछ पल आसमान की ओर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, राजू, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। मेहनत कर, ऊपर वाला मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता। वह फिर से रिक्शा आगे बढ़ा देता है। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। सुबह धीरे धीरे दोपहर में बदल चुकी थी। सूरज सिर के ऊपर था। गर्मी इतनी तेज थी कि सड़कें तप लगने लगी थी। हवा भी जैसे आग लग रही थी। राजू लगातार रिक्शा चला रहा था। सुबह से अब तक उसने 5 सवारियां छोड़ी थी। किसी ने पूरे पैसे दिए, किसी ने किराया कम करवाया और एक यात्री बिना पैसे दिए भीड़ का फायदा उठाकर चुपचाप चला गया। राजू कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखता रहा। वो चाहता तो उसके पीछे भाग सकता था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर इसके हालात सच में खराब होंगे तो शायद उससे इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, और अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया है तो उसका हिसाब अल्लाह जरूर लेगा। उसने गहरी सांस ली और फिर से रिक्शा चलाने लगा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। सुबह से उसने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया था। पेट में भूख की वजह से हल्का दर्द होने लगा था। एक छोटी सी चाय की दुकान देखकर उसने रिक्शा रोका। उसने जेब टटोली, कुछ मुड़े तुड़े नोट और कुछ सिक्के, कुल मिलाकर 135 रुपए। राजू ने धीरे धीरे हिसाब लगाया। माँ की दवा के 120 रुपए, घर के लिए आटा भी लेना है। अगर मैं अभी चाय और बिस्किट खा लूं तो शाम को माँ की दवा कैसे लाऊंगा। उसने जेब में पैसे वापस रख लिए। दुकानदार मुस्कुरा कर बोला, अरे राजू, आज चाय नहीं पियोगे? राजू ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं चाचा, आज जल्दी घर पहुंचना है, फिर कभी सही। असल वजह सिर्फ वही जानता था कि उसके पास अपनी भूख मिटाने से ज्यादा जरूरी उसकी माँ की दवा थी। वो फिर रिक्शा लेकर आगे बढ़ गया। शाम होने लगी। राजू सबसे पहले मेडिकल स्टोर पहुंचा। दुकानदार उसे देखते ही बोला, राजू, पिछली बार की दवा के पैसे अभी बाकी हैं। इस बार उधार देना मेरे लिए मुश्किल है। राजू ने हाथ जोड़ लिए। भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब है। बस 2 दिन और मैं मेहनत करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। दुकानदार कुछ पल चुप रहा। उसने राजू के चेहरे पर पसीना, थकान और बेबसी देखी। फिर उसने दवा का पैकेट उठाकर राजू के हाथ में रख दिया। ले जा, लेकिन अपना ख्याल भी रखा कर। तू रोज दूसरों के लिए भागता रहता है, कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। राजू की आंखें भर आई। अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला दे भैया। वो दवा लेकर बाहर निकला। अब उसकी जेब में सिर्फ 15 रुपए बचे थे। उसी पैसे से उसने आधा किलो आटा खरीदा। घर पहुंचकर उसने देखा
माँ दरवाजे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। राजू मुस्कुराते हुए बोला, देखो माँ, आपकी दवा भी आ गई और आटा भी। आज मैं अपने हाथ से रोटी बनाऊंगा। माँ ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, फिर धीरे से पूछा, सच बता बेटा, तूने आज कुछ खाया है? राजू कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ माँ, एक यात्री ने जबरदस्ती खाना खिलाया था। माँ मुस्कुरा तो दी, लेकिन एक माँ अपने बेटी की आंखें पढ़ सकती है। उन्हें समझ आ गया राजू झूठ बोल रहा है। उन्होंने अपनी थाली उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रोटी तो खा ले, मुझे अभी भूख नहीं है। राजू ने प्यार से थाली वापस उनकी ओर कर दी। पहले आप खाइए माँ, आपके ठीक होने के बाद हम दोनों साथ बैठकर पेट भर खाना खाएंगे। ये मेरा वादा है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे की ईमानदारी और मेहनत की लाज रखना। अगर उसकी किस्मत बदलनी है तो हलाल तरीके से बदलना। कभी इसे किसी का हक खाने की नौबत मत आने देना। राजू ने झुककर माँ के हाथ चूम लिए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अल्लाह उसकी यह दुआ बहुत जल्द सुनने वाला है। माँ को दवा खिलाकर राजू कुछ देर उसके पास बैठा रहा। माँ की सांसें अब पहले से थोड़ी शांत थी। उन्हें सोता देखकर राजू ने राहत की सांस ली। उन्हें धीरे से उनके ऊपर पुरानी चादर उड़ाई और मन ही मन कहा, या अल्लाह, मेरी माँ की हिफाजत करना। अभी थोड़ी देर और मेहनत करके आता हूँ, शायद आज कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। उसने फिर अपना पुराना रिक्शा उठाया और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। दिल्ली की सड़कें अब दिन जैसी नहीं थी। कहीं चमकती रोशनियां थी, कहीं सुनसान गलियां, कहीं होटल और रेस्टोरेंट लोगों से भरे हुए थे, तो कहीं कुछ गरीब लोग भूखे ही सोने की तैयारी कर रहे थे। राजू यह सब देखता हुआ चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। रात के लगभग 8:30 बजे एक युवक ने हाथ देकर उसे रोका। भैया, मुझे लाल किले के पास वाली गली तक छोड़ दोगे? जी साहब, बैठ जाइए। पूरे रास्ते वो युवक मोबाइल पर किसी से परेशान होकर बात कर रहा था। नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ, बस 5 मिनट में कोई भी कागज गायब नहीं होना चाहिए। राजू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो अपना काम करता रहा। गली आने पर युवक जल्दी जल्दी उतरा और बिना पीछे देखे भागता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। राजू ने आवाज लगाई, साहब, आपका बाकी पैसा, लेकिन वो सुन ही नहीं पाया। राजू ने घंटों उसका इंतजार किया और धीरे धीरे रिक्शा आगे बढ़ा लिया। अब रात के करीब 9 बजे थे। पूरे दिन की मेहनत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पैर कांप रहे थे, हाथों में ताकत कम पड़ने लगी थी। पेट सुबह से खाली था और आंखों में सिर्फ एक ही चिंता थी, माँ की तबीयत कल कैसी होगी। उसने आसमान की ओर देखा। काले बादल छा चुके थे, ठंडी हवा चल रही थी। कुछ ही पल में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। राजू ने रिक्शा सड़क के किनारे रोक दिया। उसने अपनी पुरानी तौलिया से अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें पार्ट 2 के लिए।